मैं भी खाना खा के ऊपर आई थी और घर में छिड़ गई है एक जंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। तो आज हमारा 34 वीक्स शुरू हो गए हैं और अभी मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा फ्रूट्स खा रही हूँ, थोड़ा अनार, और उसके बाद डैडी अनार का जूस भी ले आए हैं सामने निकलवा के। तुरंत ही कह रहे हैं बेटी पहले इसको पी लेना तुरंत वरना ये ख़राब हो जाता है। मैंने कहा ओके डैडी। अब ये डैडी अपने सामने ना निकलवा के लाता है क्योंकि मेरे को ना जो बड़ी वाली वो बड़ी मशीन है काफ़ी, तो उसमें ना एक मतलब 2 अनार के हिसाब से निकलती रहा, उसमें निकल नहीं रहा। उसमें अनार के जो दाने होते हैं ना वो सारे कॉर्नर में चले गए। उस दिन मैंने डाला ना तो पूरा अनार वेस्ट हो गए थे। 2 अनार डाले थे वो पूरे वेस्ट हो गए। तो फिर डैडी अपने सामने निकलवा के, एक भैया हैं जो लोग साफ़ सुथरा निकालते हैं उनसे निकलवा के अब सामने लेके आए हैं। मतलब डेली ही लेके आते हैं। तो मैं अनार कुछ लोग कहते हैं ना कि अनार दाने से खाओ और जूस भी पियो, तो मैं सबकी बात मान रही हूँ। मैं जूस भी पी रही हूँ मैं अनार वैसे भी खा रही हूँ और मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। और अभी हम उठ गए थे काफ़ी देर पहले, मैं उठ गई थी 9:45 बजे करीबी। तो 9:45 भी क्या, वैसे तो मैं उठी 9 बजे भी। फिर मैंने कुछ मोबाइल में देखने लगी, फिर मैं लेट गई। फिर उससे पहले पूरी रात खैर डिस्टर्बिंग रहती ही है उठना पड़ता ही है, लास्ट मंथ्स में ऐसा ही होता है। और अब आज हमारे यहाँ एक नई दीदी आई हैं तो उनसे काम करवाया, सारा साफ़ सफाई कराई पूरे में। तभी मैं बैठी हुई हूँ बाहर। बस मैंने सोचा थोड़ा एसी से निकल के बाहर बैठी हुई क्योंकि रोशनी हो रही है, तो अपना आराम से थोड़ा। अब मैं सोच रही हूँ वो दीदी आया करेंगी ना, तो जब वो पोछा लगाना आया करेंगी तो मैं सोच रही हूँ एक रूम में पोछा मैं लगाऊँ, लगा के देखूँ वरना अगर हो पाएगा तो ठीक है, वरना एक्सरसाइज तो करूँगी ही मैं, क्योंकि अब एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए तो वो करूँगी। काफ़ी सारी एक्सरसाइज मैंने देखी हैं। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। घरेलू चीज़ें हैं ये जो पहले लोग करते थे ना, तो वो करनी चाहिए तो मैं वो करना शुरू करूँगी। तो जी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और अब चलते हैं पूजा करने के बाद मैं थोड़ा कुछ खाऊंगी क्योंकि मैं सुबह से बहुत फ्रूट्स खा चुकी हूँ तो मेरा पेट भी भरा था। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट ना करूँ बट थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। थोड़ा सा खाने के बाद ना थोड़ा मतलब फूड सा कुछ चला जाएगा क्योंकि फ्रूट्स ही खाए हैं सिर्फ, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अपनी मील खाऊंगी दोपहर की। फिलहाल चलते हैं अभी हम पूजा करने। इतने में भजन सुन। दोस्तों बाहर देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, बारिश का घटा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मौसम। बारिश का मौसम हो रहा है कितना अच्छा, वाह। ऐसा मेरा थोड़ा घूमने का मन कर रहा है बट घूम नहीं सकते क्योंकि डैडी और भैया दोनों वर्किंग हैं, जिनसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे घुमा लाओ थोड़ा तो अभी हम कर लेते हैं पूजा। तो जी हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। जय हो प्रभु। दुल्ला गुड मॉर्निंग। दुल्ला नो एप्पल नहीं खाओ मेरे। दुल्ला गुड मॉर्निंग। दुल्ला गुड मॉर्निंग बेबी। उसने माँ ने आज इतना जबरदस्त पोहा बनाया है ना, क्योंकि माँ कल देख रही थी उसमें ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन कह रही हूँ यूट्यूब पे देख रही थी, तो बिल्कुल बहुत ही हाँ स्टाइल चेंज लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही बढ़िया जैसे कहते हैं। जब तुम खा लो खा ही लूंगी मैं पोहा। तो मैं अभी गरम खा ली जाती है ना, एकदम बनी है। ध्यान से खाना। वो है मेरा दुल्ला, एक मेरा बेटा है प्यारा सा। दुल्ला माँ को जय जय कर दो, जय जय। तुम तो कुछ सीखना मत। एक मेरा प्यारा सा बेटा है, देखो प्यारा सा बेटा, ये है मेरा बेटा प्यारा सा। प्यारा का बेटा मेरा ये है। आजा मेरा बेटे, आ जल्दी आलस में नींद आ रही। So it's time for my food and salad। तो अब खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं आराम से तरीके से क्योंकि अब थोड़ी भूख लग रही है। दोस्तों अभी आया है उमंग घर से,
हाँ मंगी है तो माँ गई है अभी गेट खोलने के लिए। माँ कह रही तेरे कौन, मैंने कहा मुझे पता है मम्मी का फ़ोन आ गया, क्यों मंगा रहा है घर पे। मम्मी मुझसे कहती है कि कुछ उमंग में सरप्राइज लेके आ रहा है, तो मुझे ना मैंने कहा पता नहीं सरप्राइज, मैंने कहा होगा कुछ उमंग ला रहा होगा, रक्षाबंधन पे क्या था तो मैंने कहा पता नहीं क्या ला रहा है, और पता चला कि हमारी बहन आई है सरप्राइज देने। मैंने कहा ये बढ़िया सरप्राइज था ये सच में सरप्राइज था। जी हमारे भाई बहन जा रहे हैं दोनों के दोनों, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर। और डिल्लू, हमारे डिल्लू चले अंदर। तो जी मैं आ गई हूँ ऊपर, पूजा भी करनी है तो कर्टन डाउन कर देते हैं पहले, बस जी हम करते हैं पूजा। तो हमारी पूजा हो गई है। हे प्रभु जी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। दोस्तों क्या है ना कि मुझे ना ऑफिस हमारा बहुत मतलब फैला हुआ सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरे को ना देख के अजीब सा लग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है सफाई करने का। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सफाई कर दूँ। ये देखना ये पूरा ऐसे ऊपर फैला हुआ है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये कार्टन रखे हुए हैं खाली होके दवाई के, इसमें मैं ये सारी चीज़ें बॉक्सेस वगैरह जो भी हैं सब भर देती हूँ। तो मैं पहले ये काम करती हूँ, लेट्स डू इट। अभी थोड़ी सफाई तो मैंने कर दी है, और कुछ पेपर ऐसे हैं ना जो मेरे को समझ नहीं आ रहे, तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा मैं छेड़ नहीं सकती मुझे ऑफिस का, क्योंकि इतना आइडिया नहीं है, तो बेवजह में मैं कुछ चीज़ इधर उधर ना कर दूँ। तो इस वजह से, क्योंकि जितना मेरे को पता था उतना तो मैंने कर दिया, मोटा मोटा चीज़ें हटा दी जो अंदर रखनी थी। बाकी अपना ये स्टॉक सेट होगा ना तो उसके बाद सफाई होगी, उसके बाद लगवा के सारी चीज़ें मैं दीदी आएंगी तो उनसे करवा के साथ साथ सफाई सारी करवा लूँगी। मेरे हाथ भी इतने गंदे हो गए ऐसे। बस मैं चलती हूँ, हाथ मुँह धोऊंगी अभी और अपना थोड़ा काम करूँगी। बहुत थकान हो गई इतनी देर में, क्योंकि ऊपर नीचे बैठना पड़ा था। फिर थोड़ा बॉक्सेस उठा के रखे, बॉक्सेस ने हैवी नहीं थे, मतलब उसमें सिर्फ ये था दिवाली जो गिफ्ट्स होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो वो गिफ्ट्स थे जो कभी बच जाते हैं, तो वो रखे थे। वो बहुत हल्के हल्के थे, तो मैंने इसलिए वो कार्टन उठा के अंदर रख दिया। बहुत ही ज़्यादा हल्का था, मतलब ऐसे उठा सकते हैं, तो इसलिए मैं उठा के अंदर रखी, क्योंकि यहाँ फैला रहता तो गंदगी ही लगती। तो अभी थोड़ा क्लियर लग रहा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी संतुष्टि सी हो रही है। बाकी कल करवाऊँगी सफाई माँ से पूछ के। मैं भी खाना खा के ऊपर आई थी और घर में छिड़ गई है एक जंग जंग तो खैर नहीं छिड़ी, लेकिन माहौल ऐसा हो गया क्योंकि हुआ क्या, मतलब सीज़न वाले जो लास्ट आम आता है ना, क्योंकि मैं आम एलर्जी की वजह से ज़्यादा खाए नहीं, तो पूरे सीज़न में मैंने गिनती के 5 आम खाए हैं, बस 5। और ये जो मैं अब खाती थी वो 6ठा आम होता। तो हुआ क्या, मेरी बहन आई थी ना और वो मंगाया था, तो पापा को सुबह कॉल आ गया था कि बेटा आम आए हैं, वो लास्ट जो सीज़न वाले होते हैं वो, तो मैंने चेक कर लिए हैं, अच्छे हैं वो आम, तो तुमको भेज। सॉरी जी मेरे फ़ोन की स्टोरेज ही फुल हो गई थी, तो फिर मैंने कहा पापा ठीक है 5-6 भेज देना। हाँ मैंने कहा मैं एक मैं खा लूँगी, बाकी सब यहाँ पे खा लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब उमंग लेके आया होगा, तो माँ ने समझे कि वो मेरी बहन लेके आई है, तो ठीक है, माँ को नहीं पता था कि मैंने मंगवाया है। वो सुबह मेरी भी हो रही कि मैंने नहीं बताया कि मैंने आम मंगवाया है। तो अब जब वो शाम में दीदी ने आम काटे ना, तो वो माँ ने फ्रीज़र में रखवा दी थी। फिर मैंने तब बोला था, फिर माँ कह रही थी कि अरे डैडी से पूछ रही थी कि अरे अभी खाओगे, तो मैंने कहा माँ अभी मत देना डैडी को, क्योंकि शुगर रहती है। फिर डैडी को भी आम बहुत पसंद है, माँ को भी मेरे को भी, भैया नहीं खाते, और हमारे डुल्लू को भी आम बहुत पसंद है। तो फिर हुआ क्या, मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ अभी मत देना। शायद माँ ने वो सुना नहीं, क्योंकि माँ कुछ काम कर रही थी, पता नहीं मोबाइल चला रही थी।
फिर मैंने कहा माँ अभी मत देना, मैंने कहा बाद में देना खाने के टाइम पे। मैंने कहा अभी नहीं खा रहे डैडी। तो क्योंकि डैडी के कानों में भी वो लगी हुई, डैडी को सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो फिर अभी खाने के बाद जैसे खाए होगे ना तो वो सारे आम ख़त्म हो गए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट ही इतना था वो आम जब कट रहा था ना। तो माँ और मैंने इतनी इतनी सी वाग खाई थी, तो मैंने इतनी सी इसलिए खाई, मैंने कहा बाद में खाऊंगी एक आम पूरा, मैंने कहा वरना जी लल जाएगा बहुत। तो फिर हुआ क्या, वो सारे आम ख़त्म। और भाई मैं नीचे गई खाना खाने के लिए और मैंने देखा गुठली रखी हुई है बिल्कुल साफ, आम ख़त्म। फिर मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा आम ख़त्म? माँ कह रही हाँ। तो माँ कह रही क्या? फिर मेरे को ना ऐसा फिर मैं अपसेट हो गई। फिर जैसे मैं अपसेट होती हूँ ना तो माँ डैडी को पता चल जाता है क्योंकि मैं चुप हो जाती हूँ। तो फिर हुआ क्या, डैडी कहने लगे कह रहे बेटा लाओ। मैंने कहा डैडी अब कौन लाए? मैंने कहा रात में अब कहाँ दुकान खुल रही होगी, मैंने मतलब बोला नहीं डैडी से मन में। मैंने कहा नहीं डैडी। तो फिर मैं खाना परोसने लगी। फिर माँ कहती कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने कब कहा कि मैंने बोला था मैंने कि एक काम रखना है। तो फिर माँ ने वो सुना नहीं क्योंकि शायद माँ कुछ और काम कर रही थी या मोबाइल चला रही थी या कुछ ऐसे, वो अनसुना हो गया होगा उस टाइम पे। तो फिर नहीं ध्यान रहा। तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई खाना खा के। फिर डैडी की कॉल आई। फिर मैंने कहा कह रहे बेटा मैं चाहता ही ना हूँ तू आम खाए क्योंकि तेरे को एलर्जी हुई थी ना। मैंने कहा डैडी जिस टाइम आम की पेटियाँ आई थी ना घर पे, डैडी ने कहा, माँ ने कहा कह रहे आराम तो कह रहे थोड़ा थोड़ा खाना एलर्जी ना हो जाए। तो दोस्तों मेरे आम आ ही गए। फिर मैंने थोड़ा सा दूध मंगा लिया। तो जी मैंने पहले आम एंजॉय करने लगी थी तो मैंने पहले आम खाया, अब मैं पीऊँगी दूध। इसलिए मैंने वीडियो बीच में ही रोक दी थी। तो हुआ ये क्या था, फिर जब आम की पेटी आई थी, फीका दूध है, तो जब बहुत सारी आम की पेटियाँ आई थी ना डैडी ने जब मंगवाई थी तो फिर डैडी ने कहा था कि अरे एक दो तो खा सकते थे। माँ ने कहा था कि कम खाना है एलर्जी ना हो जाए। तब डैडी कह रहे थे खा लेना। फिर मैं ऊपर आई। फिर मैंने थोड़ा टीवी चलाया कि मैंने कहा शायद दिमाग से निकल जाए। तब हुआ क्या, क्योंकि जो सुबह सुबह पापा ने कॉल कर दी थी ना आम को लेकर, तो अब वो होता है ना कि रात तक दिमाग में घूमती है। अब मैंने फिर कहा, मैंने कहा मेरे को नहीं, मुझे लग रहा है बच्चे को क्रेविंग हो रही है आम की। फिर मैंने गौर साहब को कॉल करा क्योंकि भैया कल नोएडा जाएंगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इनको कॉल कर देती हूँ कि ये वहाँ से भिजवा देंगे क्योंकि यहाँ तो आम मिल नहीं रहे हैं वैसे। तो मैंने सोचा इनको कॉल करके बोल देती हूँ। फिर इन्होंने नीचे कॉल करी होगी माँ और डैडी को। तो इतने में पता चला कि भैया ने, माँ ने वहाँ कॉल मिलवा दिया घर पे कि घर पे बचे होंगे कुछ आम। तो वहाँ भैया ने उमंग से बात करी होगी तो उमंग ने बताया कि 2 आम बचे। तो भैया रात में ही फिर वहाँ घर पे आम लेने के लिए गए। तो अब लेके आए हैं और अब मैं खा रही हूँ। मतलब मैंने खा लिए। तो ये रही भाई आज की आम की चर्चा और आम का किस्सा। ये भी अतरंगी चीज़ें करवा रहा है बच्चा। आम ना मुझे बाकी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मैं एक दिन में 8-8 10 आम भी खा सकती हूँ, बट एलर्जी की बात से मैंने छोड़ दिए। अब ऐसा है कि मैंने एक आम खा लिया ना, मेरे सामने कोई कितने भी आम खाता रहे, 8 खाए 10 खाए या सामने कितने भी खाए, तो अब मेरे को क्रेविंग नहीं होगी। बस एक वाली ही क्रेविंग होती है कि हाँ एक बार टेस्ट चढ़ गया तो एक खा लिया, जितने की सेटिस्फेक्शन होती है उतने से ही मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई। तो एक ही क्रेविंग हुई तो मैंने वो खा लिया। बट अब मैं तृप्त हो चुकी हूँ, दूध के साथ दवाई लूँगी अपना, बस अब मैं सोऊंगी। ब्लॉग मेरा लास्ट का पार्ट एडिट करना रहता है, उसके बाद आई स्लीप। सो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।